पेशावर हाईकोर्ट में वज़ीर-ए-आला की हलफबर्दारी के लिए किसी को नामजद करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला के.पी कहते हैं, मैं शान शौकत देकर अपना नज़रिया नहीं बदलूंगा। सुहेल आफरीदी ने कहा, एक माइंड सेट के साथ कबायली लोगों पर हुकूमत की जा रही है। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला के.पी सुहेल आफरीदी ने कहा, ऑपरेशन के लिए मुकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। बानी को जेल से मुंतकिल किया गया तो पूरा मुल्क जैम कर देंगे। अली अमीन गंडापुर ने किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा। नौमतखब वज़ीर-ए-आला ने कहा कि जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा। अपडेट जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम से। जी नईम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आला की हलफबर्दारी तकरीब के हवाले से दरख्वास्त का मामला है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए अदालत में बैठ गए थे। सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त पर दलाइल शुरू कर दिए। 8 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दिया है। सलमान अकरम राजा का कहना था, उन्होंने कहा 11 अक्टूबर को दोबारा एक इस्तीफा भेजा गया जो कि गवर्नर को मौसूल हो चुका है, जबकि आइन के आर्टिकल दफा 130(8) के तहत गवर्नर को इस्तीफा मौसूल हो गया है तो वज़ीर-ए-आला को मुंतखब किया जाएगा। जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज वज़ीर-ए-आला को मुंतखब किया गया है। इस मौके पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आज आपको कानूनी हैसियत में सुनेंगे। आपने अपनी दरख्वास्त में आर्टिकल 255 का जिक्र किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चीफ जस्टिस के इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि हलफबर्दारी के लिए किसी को नामजद करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गवर्नर ने ट्वीट करके माना है कि इस्तीफा इनको मौसूल हो चुका है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि जब इस्तीफा पहुंच गया तब इसमें कोई और बात नहीं रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने दोबारा इस्तीफा क्यों दिया, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पहले इस्तीफे की तस्दीक के लिए दोबारा इस्तीफा लिखा गया। सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि गवर्नर इस्तीफा इरादी तौर पर इस्तीफे से नावाकिफियत जाहिर कर रहे थे, इसलिए दूसरा इस्तीफा दिया। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस से कहा कि आपके पास इख्तियार होता है कि हलफबर्दारी के लिए किसी को भी नामजद करे। सलमान अकरम राजा ने अदालत को यह भी बताया कि गवर्नर ने ट्वीट करके माना है कि इस्तीफा इनको मौसूल हो चुका है। जब इस्तीफा पहुंच गया तब में इसमें कोई बात नहीं रहती, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर हाउस से कोई रसीद दी है आपको। तो चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या आप गवर्नर की गैर मौजूदगी में हलफबर्दारी के लिए नामजदगी चाहते हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा बिल्कुल हम नामजदगी चाहते हैं कि किसी को आप नामजद करें। जिस पर अदालत ने कहा कि गवर्नर को भी सुनेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से रिपोर्ट तलब करते हुए समाज जो है कर। जी अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम।